31 दिसंबर को आपने खुद से वादा किया होगा, इस साल ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि लोग सिर्फ मेरी तारीफ करते रहे। जिसने जिसने मुझे ताने मारे हैं उन सबको ऐसा जलाऊंगा कि उनकी मेरी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं होगी। ऐसी मेहनत करूंगा कि जो आज तक कर नहीं सका इस साल सब बदल के रख दूंगा। मैं गारंटेड कहता हूँ आप सिर्फ इस रूटीन को 2 या 3 महीने ही कर पाओगे और आप खुद से हार जाएंगे। रुकिए, मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ऐसी रियलिटी बताऊंगा जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आपने अब इस नए साल में जिम ज्वाइन की होगी, हर रोज वर्कआउट डाइट कर रहे होंगे। कुछ लोगों का प्लान होगा इतना इतना वेट लॉस करूंगा, इस तरह की बॉडी बनाऊंगा। जब दिसंबर का महीना आएगा तब आप कहीं तो सुनोगे कि इस साल का आखिरी महीना रह गया। तब आप सोचोगे अरे पूरा साल खत्म हो गया और मेरे गोल्स का क्या हुआ, मैंने पिछले साल क्या क्या डिसीजन लिए थे उन्हें मैं पूरा क्यों नहीं कर पाया। फिर 31 दिसंबर तक फिर से नए मोटिवेशन से, पूरे जोश से, फिर से नए गोल्स, फिर दिसंबर महीना। सच बताओ हर साल ऐसा ही होता है ना? सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि 99% लोगों के साथ यही होता है। पूरा साल कैसे निकल गया सिर्फ दिसंबर के एंडिंग में ही याद आता है। पर आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसा कारण बताएंगे जो आपके बीच एक दीवार की तरह खड़ा है, और ऐसी टिप और गहरी रिसर्च से हमने नोटिस किया है। ऐसे पॉइंट बताएंगे जिन्हें आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने पूरे साल के टारगेट को इसी तरीके से अचीव कर पाओगे और आप 31 दिसंबर 2025 में खुद पर प्राउड महसूस करोगे। आप खुद पर कभी भी नहीं पछताओगे। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ महाराजा पृथ्वीराज चौहान का, एक ऐसे राजा जिनका नाम आज भी बेहतरीन राजा के नाम में लिया जाता है। उनकी कहानी में आपको बताता हूँ हुआ क्या था। उनके जो शत्रु थे जिनका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी थी और उन्हें एक बहुत बड़े ग्राउंड में खड़ा कर दिया था। मोहम्मद गौरी को ऐसा लगा था कि आंखें निकलनी है, अब तो ये कुछ कर नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता, तो क्या ही होगा। और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में उन्होंने एक तीर कमान दे दी। अब जैसा ही मोहम्मद गौरी अपने मुंह से कुछ शब्द निकालता है, उस शब्द को सुनकर पृथ्वीराज चौहान अपने तीर को उस दिशा में छोड़ देते हैं और वो तीर सीधा जाकर मोहम्मद गौरी के छाती में जाकर लगता है। वहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ शब्द को सुनकर ही उन्होंने तीर को मारा था। क्या ऐसी स्किल्स, ऐसी ब्रेन पावर आज के समय में कहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्किल तो दूर पर हम अपने डिसीजन को लॉन्ग टर्म तक भी संभाल नहीं सकते। और लोग भी हमारी तरह इंसान ही थे ना, क्या हम भी उनकी तरह कुछ पावर्स पा सकते हैं क्या, जिसकी मदद से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं। जरा स्क्रीन पर दिए गए सभी नेम्स को पढ़ो और याद रखो। और याद करो कितने कितने नेम्स याद कर पाए। कुछ लोग 4, कुछ लोग 5 या 6 नाम ही याद कर पाए होंगे। कमेंट में बताओ आपने कितने नाम याद किए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज के समय पर हमारी मेमोरी पावर एकदम खराब हो चुकी है। हम सिर्फ 15 नाम तक याद नहीं कर पाए। ये इसलिए हुआ है कि हमारे लाइफस्टाइल आज के समय पर पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। जबकि पुराने समय पर लोगों की जो मेमोरी पावर होती थी, जो ब्रेन पावर होती थी, 100% ज़्यादा होती थी। इसी की वजह से वो लोग एक बार किसी चीज़ को सोच लेते थे तो उसे आखिरी सांस तक पाने की कोशिश करते रहे। पितामह भीष्म के बारे में सुना होगा। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने पूरे लाइफ में किसी से भी शादी नहीं की। पर आज हम सिर्फ 1 महीने तक भी ब्रह्मचारी का पालन कर नहीं सकते। इसका मेन रीज़न है आपके सराउंडिंग की सिचुएशन और आपका फोन। दोस्तों, हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करते हैं। ये चक्र ही हमारे लाइफ की नींव है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जब सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था उस वक्त क्रिएटर लोग लॉन्ग वीडियो बनाते थे। तब टिकटॉक, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट कुछ भी नहीं था। तब लोग 1 या 2 मिनट तक बिना स्किप किए वीडियो देखते थे। तब लोगों का अटेंशन स्पैन 1 या 2 मिनट का होता था। अब हम रील्स देखते हैं। रील्स को देखना या स्क्रॉल करना हम पहले 10 या 15 सेकंड में ही सोच लेते हैं, नहीं तो रील्स को तुरंत हम स्क्रॉल कर लेते हैं। हमें इतना सब्र भी नहीं है कि हम पूरे रील्स को देखें, सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं। यही हमारा अटेंशन स्पैन है। इससे आप सोच सकते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन 10 से 15 सेकंड ही रह गया है। तो आप सोचो हम लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे। अब आपका अटेंशन स्पैन गिर गया है, फिर से उसे 10x बढ़ाने के लिए आप इस कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप है प्राणायाम। सुबह के समय सिर्फ 5 या 10 मिनट का अनुलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन अधिक मात्रा में सप्लाई होगी।
इससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा और आप फ्रेश महसूस करोगे। आपके अंदर का सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा। जब हमारे अंदर का आलसी खत्म होगा तो हम किसी भी काम को इजी तरीके से कर सकते हैं। प्राणायाम करने से एनर्जी लेवल हाई हो जाएगी। किसी भी काम करने से आपको थकान महसूस नहीं होगी। अनुलोम विलोम करने के लिए एक नाक से सांस ले और दूसरी नाक से छोड़िए। इसे आप 10 बार दोहराएं। अब भ्रामरी प्राणायाम करें। गहरी सांस ले और हम की आवाज निकाले। इसे भी 5 बार करें। ये सिर्फ आपके फोकस को नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपके मन को शांत भी करेगा। अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स। रोजाना 1 या 2 घंटे बिना फोन और डिजिटल डिवाइस के बिताने की आदत डालिए। अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रखो। आप टाइम मैनेजमेंट करो कि इस वक्त को ही मोबाइल देखना है, बाकी वक्त अपने गोल्स पर काम करना है। याद रखो, जितना कम ध्यान भटकेगा उतना ही फोकस बढ़ेगा। तीसरा स्टेप है मेडिटेशन करना। हर दिन 10 मिनट शांत जगह पर बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बिना जज किए जाने दें। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाइए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, हर रोज मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन में इतनी शक्ति है ना, जिसे आप खुद परफॉर्म करोगे तभी आपको इसका अंदाजा लग सकता है। बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से इस सारे सृष्टि का सत्य जान लिया था। हम भी मेडिटेशन के माध्यम से सामान्य व्यक्ति से बुद्ध बन सकते हैं। ये जो हमारे गोल्स है ना, ये कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, तब आपको पता चलेगा। भगवद गीता का 6 नंबर का अध्याय पूरा मेडिटेशन पर है। उस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कैसे हम ध्यान के जरिए आत्मा से परमात्मा तक जा सकते हैं। सोचो मेडिटेशन में कितनी शक्ति होगी। अपना फोकस लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इन आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेन गेम्स खेलें जैसे सुडोकू, क्रॉसवर्ड या पजल्स। हर दिन 10 पेज पढ़ने की कोशिश करें। ये सब आपकी ब्रेन की फोकस करने की क्षमता को बढ़ाता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना। सोने का सही शेड्यूल बनाइए। हर दिन 7 या 8 घंटे की नींद ली। अच्छी नींद ही हमारी बॉडी में एनर्जी फील करवाती है। अपने डाइट पर ध्यान दें। जंक फूड खाना बंद करो। ब्रेन हेल्दी फूड्स जैसे नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और पानी की मात्रा बढ़ाइए। और रोज 4 या 5 लीटर पानी पीने की आदत बनाओ। फिर देखो लाइफ कैसी चेंज होती है। रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन को एक्टिवेट और एनर्जेटिक रखती है। सही लाइफस्टाइल अपनाने से आपकी बॉडी और ब्रेन के परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार होगा। अब हम बात करते हैं 7 चक्रों की। हमने अभी तक जो बात की है वो बेसिक और हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी हुई है। पर दोस्तों, हमारा सूक्ष्म शरीर ही कमजोर होगा तो क्या हम सब हासिल कर सकते हैं? नहीं। ऐसा समझो, हमारा हाल बिना करंट की तार जैसा होगा। बिना करंट के तार का कोई महत्व नहीं होता। वैसे ही सूक्ष्म शरीर इलेक्ट्रिसिटी है और हमारी बॉडी तार है। और ये 7 चक्र है ना, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में मौजूद होते हैं। जब ये चक्र अनबैलेंस होते हैं तब हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन्हें हम फेस नहीं कर सकते। हमें हर समय डर, चिंता, डिप्रेशन की समस्या होने लगती है। आजकल सब लोग इसका शिकार हुए हैं। सोचिए, हमारा मन ही कमजोर होगा तो हम कुछ नया कर सकते हैं? नहीं ना, हमारा मन ही हमें हरा देता है। इसी मन को हमारे कंट्रोल में करने का तरीका है चक्र एक्टिवेशन। पर मैं आपको चक्र एक्टिवेशन के बारे में सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति होती है। इसे आप संभाल नहीं सकते। इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम सिर्फ चक्र को बैलेंस करने के तरीके बताएंगे। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, हमारे भौतिक शरीर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। यह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह चक्र हमारे सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास का केंद्र है। अगर ये चक्र कमजोर है तो हमें असुरक्षा, डर और निर्णयों में अस्थिरता महसूस होती है। हम निर्णय नहीं ले पाते। हमें भोग ही अच्छा लगता है। हमारे बॉडी में सदा स्ट्रेस और आलस रहेगा। इससे हमारा फोकस कमजोर पड़ता है और हम अपने लक्ष्य पर टिके नहीं रह पाते। जब हमारा मूलाधार चक्र संतुलित होता है तब हम किसी भी सिचुएशन में निर्णय तुरंत ले पाएंगे। इससे हम अपने लक्ष्य को आसानी से फोकस कर पाएंगे। लंबे समय तक हम अपनी योजनाओं पर टिके रह पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके नए साल के निर्णय पूरे हो तो मूलाधार चक्रों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इसे बैलेंस करने के लिए आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके। एक शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें, अपने रीढ़ के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें, लम मंत्र का जाप करें। हर रोज प्रकृति के साथ समय बिताइए। नंगे पैर जमीन पर चले, मिट्टी और पौधों के साथ काम करें। यह मूलाधार चक्रों को बैलेंस रखता है। और योगासन को याद अवश्य करें, जैसे वज्रासन, ताड़ासन और बालासन जैसे योगासन करें। यह आपके रूट चक्रों को स्ट्रांग बनाता है।
इन तकनीकों से आपका मूलाधार चक्र मजबूत होगा और आप अपने निर्णय पर टिके रहेंगे। स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्त्रार, ये चक्र पूरी तरह से जागृत होते हैं तब आप में अलौकिक शक्ति आ जाती है। आप कई सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप अपने लक्ष्य को पूरे साल तक बरकरार रखना चाहते हैं तो ये सब फॉलो अवश्य करें। हमने इस वीडियो में कुछ लोग क्यों फेल हो जाते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है और मैं अब गारंटेड कहता हूँ कि 2025 आप अपने नाम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।